हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, ये है रोज़ाना होने वाली सुबह 6 बजे की क्लास। और आपकी जो ये क्लास है, ये रोज़ाना सुबह 6 बजे सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर की क्लास बेटा कभी भी मिस मत करो। और दूसरी बात, मैं संडे से संडे मैंने तय कर लिया है कि बच्चों का मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है दोस्तों, डेट के लिए अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, टाइम के लिए। कल तो संडे है, कल टेस्ट होगा, क्लास भी डलेगी सुबह 6 बजे की और साथ में टेस्ट भी होगा। और टेस्ट हर संडे होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी टाइम डिसाइड करके अपना इवेंट डाल देंगे, आप देख लेना। मेरी फ़ोटो होगी, मेरा नाम होगा, करंट अफेयर लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज के दिन के हिसाब से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते थे वो हमने बना लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, तो इधर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टार्टिंग में वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने है 14 जुलाई 2019 के करंट अफेयर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मुझे एक बात की तो बहुत बुरा लग रहा है भी, आप लोग ना मेरे को इस बात का 100% है कि शेयर करते ही नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हो। ये मैंने मतलब पिछले कम से कम 150 के करीब करंट अफेयर की क्लासेस कर चुका हूँ। मुझे नहीं मतलब तुम लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा, तो ऐसे फिर मज़ा नहीं आता। देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते। स्टार्टिंग में तो मुझे क्लास करने में कम से कम 16-16 घंटे का कंटेंट तैयार करने में लगता था। अभी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी मेरे को 6-7 घंटे मिनिमम लग ही जाते हैं। और तुम लोगों का ये हाल है। और क्वेश्चन भी दूसरे चैनल से अलग और ज़्यादा डीप कंटेंट फैक्ट लेके आता हूँ आपके लिए, फिर भी पता नहीं क्या बात है। चलो, फिर भी जो भी है, क्लास तो मुझे फिलहाल करवानी है, जो मेरी ड्यूटी मेरे हाथ में आई है। तो आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि हाल ही में समाचारों में रहा गाफा कर्व निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों पर 3% कर लगाने के तहत शुरू किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब फ्रांस की अगर बात आती है तो हम फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ की करेंसी और वहाँ की राजधानी के बारे में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप, और वहाँ के जो कैपिटल है पेरिस है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। और वहाँ की जो करेंसी है वो है CPF फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो फ्रांस है वो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, इसलिए उसमें यूरो करेंसी भी चलती है। ठीक है दोस्तों, यूरो करेंसी जोन बनाई है यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने, उसके तहत उसके अंदर यूरो करेंसी भी चलती है। ये उसकी कम्युनिटी की हो गई, ये उसके देश की हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब दुनिया के नक्शे पर वो कहाँ पर आता है ये देख लें। अब ये भारत है, भारत से हम चलेंगे कहाँ पर? फ्रांस की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यूरोप है। ठीक है दोस्तों, ये सारा इतना बड़ा यूरोप है और ये आ रहा है फ्रांस आपके सामने। तो दोस्तों मैप में थोड़ी सी दिक्कत आने की वजह से मैं थोड़ा अपना PPT पे वापस जा रहा हूँ। तब तक मैप भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर मैं फ्रांस आपको साथ में दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है वो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में समाचारों में रहा
जल बचाओ दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो जल बचाओ दिवस मनाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों, कौन सा? पश्चिमी बंगाल, बंगाल द्वारा ये मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये कब मनाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या? 12 जुलाई को। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है तो वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा क्या है प्रोडक्शन के मामले में, उत्पाद के मामले में? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल एक दूसरा राज्य है मछली पालन के लिए। ठीक है दोस्तों, मछली की जो फिशिंग सेक्टर है, जो मछली का सेक्टर है, ठीक है दोस्तों, उसमें बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। ये एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो दोस्तों अब बंगाल में एक और जो बात है कि बंगाल की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कोलकाता है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल से जितने भी फैक्ट हम देख सकते थे ज़्यादा ज़्यादा देख लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, किस पर्सन को, किस व्यक्ति को विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है वो है अंशुला कांत। ठीक है दोस्तों, ये वुमन है अंशुला कांत। ठीक है दोस्तों, अब अंशुला कांत है कौन ये देख लें। ये देखिए, ये है अंशुला कांत, ये एसबीआई की एक बड़ी पदाधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, इनको अब वर्ल्ड बैंक में पद मिल गया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए हमारे देश के लोग अब आगे बढ़कर तरक्कियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। आप में से भी किसी को निकल के आगे जाना है ना, तो मेहनत करो, मेहनत ही सफलता की पूंजी है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में खारची पूजा महोत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो खारची पूजा महोत्सव मनाया गया है त्रिपुरा द्वारा, तो इसका आंसर बनता है ए। त्रिपुरा द्वारा खारची पूजा महोत्सव मनाया गया। अब दोस्तों त्रिपुरा की बात आती है तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है धान का। ठीक है दोस्तों, किसका? धान का, इंग्लिश में कहते हैं पैडी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे प्रिंसिपल, मतलब वहां पे तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रिंसिपल क्रॉप है वहाँ की, जो सबसे प्रिंसिपल फसल है वो है धान, पैडी। ठीक है दोस्तों, अब त्रिपुरा की कैपिटल है, राजधानी है अगरतला। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लाब कुमार देव और वहाँ के जो गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये खारची पूजा है वो क्या है? देखिए खारची का मतलब क्या है, देखो खारची शब्द खार से आया है, जिसका नाम, इसका मतलब है धरती। ठीक है दोस्तों, मतलब खारची पूजा के अंतर्गत वो धरती माता को समर्पित होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अगर हमने खारची पूजा देख लिया, त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि खारची पूजा है क्या, धरती की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली रूसी S-400 मिसाइल डिलीवरी प्राप्त कर रहा है? तो पहली रूसी S-400 मिसाइल, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरफेस टू एयर मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी, उसकी डिलीवरी सबसे पहले प्राप्त कर रहा है टर्की, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ी सी इसके बारे में समझ लें। देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल होती क्या है? देखिए सरफेस का मतलब होता है जमीन, एयर का मतलब होता है हवा। ठीक है दोस्तों, ये एयर है, ये सरफेस है, और हमारे पास क्या बात करनी है? मिसाइल की। अगर समझ लिए कि यहाँ से कोई फाइटर जेट, कोई लड़ाकू विमान आ रहा है, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट, जो आज तक का सबसे बेस्ट माना जाता है वो F-22 रैप्टर है या फिर F-35 है। ठीक है दोस्तों, राफेल है जो इंडिया खरीद रहा है, और भी कई। अगर यहाँ से कोई मिसाइल, कोई परमाणु बम आ रहा है सोच हम लोग, और या फिर कोई लड़ाकू जहाज आ रहा है, उसको यहाँ से उड़ेगा S-400 की मिसाइल और सीधा दागेगा और यहाँ पे खत्म। क्या करेगा? यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे वो खत्म। ठीक है दोस्तों, तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस में जो मिसाइल एयर के ऊपर पूरा तैनात होता है रडार के तहत, और जब भी कोई ऐसा दुश्मन
देश की मिसाइल, चाहे परमाणु बम, चाहे फाइटर जेट, लाखों जो है खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 दुनिया की बेस्ट मानी जा रही है। इंडिया ने भी खरीदने का ऑर्डर दिया है। ठीक है दोस्तों, चाइना ने भी दिया है। अब टर्की की बात आती है तो टर्की की राजधानी है अंकारा और वहां की जो करेंसी है वो है लीरा। क्या है? लीरा, LIRA। ठीक है दोस्तों, और वहां के जो कैपिटल है वो तो अंकारा पता चल ही गया। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो है रेसिप ताइप एर्डोगान। ठीक है दोस्तों, वहां के जो स्पीकर हैं वहां के जो पार्लियामेंट के मुस्तफा हैं। अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई छात्रों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो ऑस्ट्रेलियाई छात्रों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टेक महिंद्रा के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए टेक महिंद्रा जो कंपनी है जिसमें भारत में गाड़ियां बिकती हैं, टेक महिंद्रा कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के छात्रों के साथ जो कि विजनरी हैं, जो रिसर्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करेंगे, जिसमें छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों में से किसने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं तलाशने के लिए भारत का दौरा किया है? तो दोस्तों ये है क्रिस्टोफर विल्सन। तो इसका आंसर बनता है ए। ये यूएस के ऑफिशियल हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि में से किसने, क्रिस्टोफर विल्सन ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना तलाशने के लिए भारत का दौरा किया है। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में चीन ने अमेरिका को निम्नलिखित में से किस देश के साथ $2.8 बिलियन से अधिक के हथियार सौदे को मंजूरी देने की धमकी दी है? दोस्तों अमेरिका ने $2.8 बिलियन, $2.1 अरब डॉलर का एक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वो कई तरह के लड़ाकू हथियार, लड़ाकू टैंक और बहुत कुछ उस देश को देगा। ठीक है दोस्तों, और चाइना को इससे प्रॉब्लम है। चाइना ने कहा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, धमकी दी है यूएसए को। तो वो किस देश को सामान बेचने जा रहा है? तो वो है ताइवान। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ताइवान की बात आती है, अब जब ताइवान की बात आती है, देखिए ताइवान तो दोस्तों अब हम थोड़ा ताइवान के बारे में समझ लें। ये देखिए हम पहले चले, ये देखिए ये है चाइना। सबसे पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? चाइना। ठीक है दोस्तों, ये चाइना काफी बड़ा है। चाइना हमेशा से ही साउथ चाइना सी पे अपने कब्जे की बात करता रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसी में आता है एक ताइवान देश, जो इसके साथ एक छोटा सा टापू है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक छोटा सा टापू, ये देखिए। ठीक है, अब ताइवान की जो देश है, जो देश है, चाइना कहता है कि ये वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत हमारा ही भाग है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो इसको स्वीकारती नहीं है और ऐसे देशों के साथ संबंध बनाती है जो चाइना का दुश्मन होता है। ठीक है दोस्तों, उसी के तहत अमेरिका ने इस देश को अपने हथियारों $2.8 बिलियन के तहत हथियार बेचने का फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत चाइना उससे नाराज है। इन देशों का तो वैसे एक बात है, अपने देश को कुछ होने देना नहीं है, दूसरे के देश को छोड़ना नहीं है।
तो दोस्तों अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान को संशोधित किया है। देखिए वैसे तो बहुत से देश अपने संविधानों को संशोधित करते हैं, लेकिन ये ही क्यों आया, सोचने वाली बात है। और यही क्यों करवाया, किस देश ने अपने संविधान को संशोधित किया। तो जिस देश ने अपने संविधान को संशोधित किया है वो है नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर कोरिया की जब बात आती है तो उत्तर कोरिया के जो हेड हैं उनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, नॉर्थ कोरिया के संविधान में संशोधन करके ये कहा गया है कि जो किम जोंग उन है वो वहां के ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, आधिकारिक प्रमुख बनाने के लिए ये किया गया है। अब नॉर्थ कोरिया की बात आती है तो वहाँ की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, वहाँ की जो करेंसी है वो नॉर्थ कोरियन वॉन है। क्या है, नॉर्थ कोरियन वॉन। अब इसको बड़ा करना पड़ेगा लगता है, मैं लिख ही देता हूँ, नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं मैप पर, देख लें नॉर्थ कोरिया। अब ये है इंडिया, अब ये आता है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है दोस्तों, अब ये आता है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, और ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को दो देशों में बांटती है। वो है 38th पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, आपको ज्योग्राफी वाले टीचर ने यह करवाया होगा, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, उसमें जो 38th पैरेलल लाइन है, ठीक है, कौन सी 38वीं पैरेलल लाइन है, वो इन दो देशों को बांटती है। इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत, हमने एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तो हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने 9वां क्वेश्चन, वो क्या है कि 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया या किस संगठन द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लें। देखिए इसके तहत बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके तहत भारत का एमपीआई मूल्य 2005-06 में जो .283 से घटकर 2015-16 में 123 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं आगे। मतलब कि जो हमने अपने गरीबी व्यवस्था से लोगों को उठाकर ऊपर लाए हैं और उनको कुछ अच्छी व्यवस्था देने की ने सफलता प्राप्त की है। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कल्याणी समूह फर्म, कौन सी, कल्याणी समूह फर्म भारत की कंपनी और इजराइल की राफेल उत्तर प्रणाली, ठीक है, के संयुक्त उद्यम ने निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल के निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर का अनुबंधन हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो वो मिसाइल है बाराक 8 मिसाइल। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, बाराक 8 मिसाइल को जो इजराइल की कंपनी राफेल उत्तर प्रणाली ने बनाई है, राफेल एडवांस सिस्टम ने बनाई है, वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत, जो इंडिया में इसके साथ मिलकर बनाएगा कल्याणी ग्रुप फर्म। ठीक है दोस्तों, अब ये मिसाइल कौन सी है इसके बारे में देख रहे हैं, दिखने में कैसी है, ये देखिए, ये है वो मिसाइल। ठीक है दोस्तों, हमने S-400 की बात की। S-400 बड़े शिकार पर निशाना साधने के लिए, जैसे न्यूक्लियर बम आ रहा हो, कोई बहुत ताकतवर न्यूक्लियर बम या फिर बहुत ताकत फाइटर जेट। लेकिन अगर छोटी छोटी मिसाइलें आती हैं, उसके लिए अगर हम S-400 जैसी महंगी मिसाइलें यूज़ करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए एक सस्ती मिसाइल भी ली गई है तो वैसे बहुत महंगी, लेकिन उसके मुकाबले बहुत सस्ती। ठीक है दोस्तों, ये इजराइल की इतनी उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि ये भी एक सैम मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये इतनी उन्नत है कि जो मिसाइल नुकसान पहुंचाएगी ये सिर्फ उसे ध्वस्त करती है, जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर है, शहर में एक जगह ग्राउंड है, अगर शहर के ऊपर 100 मिसाइलों का अटैक हुआ है, ये सिर्फ उन मिसाइलों को ख़त्म करेगा जो घरों के ऊपर नुकसान पहुंचाएगी। जो खाली ग्राउंड के ऊपर जाके गिरेगी ना, ये उसको अटैक ही नहीं करेगा। ये इतनी उन्नत प्रणाली है।
तो इसीलिए इंडिया ने इसे खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। और ये बड़े शहरों पर इंस्टॉल की, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात के बड़े शहर या जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे बड़े शहरों में इंस्टॉल की जाएगी, ताकि युद्ध के समय में ये हमारे बड़े देशों के बड़े शहरों की जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है, उसकी रक्षा कर सके, या फिर हमारे लोगों की भी रक्षा कर सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था बचेगी तो हम बचेंगे। ठीक है दोस्तों। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राजघाट थर्मल पावर प्लांट को सोलर पार्क में बदलने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों। अब दिल्ली सरकार की बात आती है तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसकी डिटेल। अब आपके सामने आता है, ये देखिए जो जगह परिवर्तित की जाएगी। अब आपके सामने आता है 12वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में लंदन में निम्नलिखित में से किस देश में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है? तो लंदन में, हाल ही में लंदन में निम्नलिखित में से किस देश में, किस देशों के द्वारा आयोजित, ये इन्होंने लिखा नहीं है, इन देशों के द्वारा आयोजित, ठीक है दोस्तों, आयोजित देश में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन किया गया। तो ये आयोजित किया गया यूके और कनाडा दोनों के द्वारा मिलकर। तो इसका आंसर बनता है ए। अब कनाडा की बात आती है तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, और यूके की तो लंदन है ही है, हमें पता ही है। ये लिखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम। ठीक है, मीडिया फ्रीडम के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन यूके और कनाडा द्वारा लंदन में सह होस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब भारत प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, ठीक है दोस्तों, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, राज्यसभा एमपी एंड जर्नलिस्ट स्वपन दास गुप्ता एंड जर्नलिस्ट, और भी कई लोग यहाँ पे हिस्सा लेंगे। अब आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में भारत रणनीति मंच, हाल ही में भारत अमेरिका रणनीति मंच का दूसरा वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इन्होंने यहाँ पे यूएस इंडिया ना, यहाँ पे अमेरिका लिखना, यूएस लिख दिया। ठीक है, यूएस और भारत का रणनीतिक मंच का दूसरा वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है वाशिंगटन में। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन क्या है? वाशिंगटन है अमेरिका की राजधानी। ठीक है दोस्तों। अब ये उसकी सारी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, वैसे इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को भी चाहिए वो इसको खोल के देख सकता है। अब आता है 14वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में 19वें राष्ट्रमंडल विदेशी मंत्री की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है लंदन में। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर राष्ट्रमंडल की बात आती है तो राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में ही है। वहाँ के जो फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, और वहाँ की जो फाउंडेशन हुई वो 11 दिसंबर 1931 में हुई। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे सभी देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉनकाकाफ गोल्ड कप में फाइनल में जीता है? ये आपको बताना है दोस्तों। कॉनकाकाफ फुटबॉल का एक इंटरनेशनल मैच होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा देश जीता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये सुबह 6 बजे की क्लास है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। आपको इसकी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है, और सबसे बड़ी बात, शेयर करने में डबल कमी नहीं छोड़नी है। आप छोड़ते हो मुझे पता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्ज़ाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।